अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मशहूर व्लॉगर एंड टिकटॉकर अलीज़ा सहर ने शादी कर ली। लेकिन इस शादी में 3 ऐसी अजीबोगरीब शराइत रखी गई हैं कि जिनको सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वाकई एक शादी है या कोई बिजनेस डील। अलीज़ा सहर की शादी में जो 3 शराइत रखी गई हैं उनमें से सबसे जो पहली शर्त है वो ये है कि अलीज़ा सहर का शौहर अगर कभी उनको तलाक देगा तो वो उस सूरत में 2 करोड़ रुपए अलीज़ा सहर को देगा और ये बाकायदा तौर पर लिखवाया गया है। नंबर 2 पे शर्त ये है कि अलीज़ा सहर के अकाउंट्स की जितनी भी कमाई है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, उससे जितनी भी कमाई होगी वो सारी की सारी अलीज़ा सहर के वालिद को मिलेगी और उसके शौहर को 1 रुपया नहीं मिलेगा। नंबर 3 पे शर्त ये है कि अलीज़ा सहर का जो शौहर है वो अलीज़ा सहर के घर में ही रहेगा, यानी अलीज़ा सहर के वालिद के घर में रहेगा और दूसरे लफ्जों में अगर कहें तो घर दामाद बनकर रहेगा। आखिर ये शराइत क्यों रखी गई? और जब ये शराइत सोशल मीडिया पर लोगों को पता चली तो लोगों ने सोशल मीडिया पर अलीज़ा सहर और उनके शौहर को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया। और दूसरी तरफ अलीज़ा सहर का जो शौहर है जिसका नाम दिल मोहम्मद है उसको भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अब इन सारे सिनेरियो में तनकीद क्यों की जा रही है? वो इस वजह से कि लोगों का कहना है कि ऐसा बगैरत शख्स कौन है कि जिसने सारा कुछ जानते हुए कि इस लड़की का जिस्म पूरी दुनिया ने देखा है, इसकी नजेबा वीडियो पूरी दुनिया ने देखी है और वो फिर भी इसके साथ शादी करने पर राजी हो गया। और इन शराइत को सुनकर भी लोगों ने तनकीद की कि यार ये आखिर शादी को क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या ये कोई बिजनेस डील कर रहे हैं? तो इसके पीछे जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। अलीज़ा सहर की वीडियोस जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो आप सबको पता है कि अलीज़ा सहर बहुत ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो गई थी और खबरें आ रही थी कि अलीज़ा सहर ने खुद को खत्म कर लिया है। और दूसरी तरफ ये भी पता चल गया था कि अलीज़ा सहर की वीडियोस किसने वायरल की है और क्यों वायरल की है। अब अलीज़ा सहर ने इस सारे मामले के बाद सोचा कि क्यों न शादी कर ली जाए और इस मामले से डिप्रेशन से निकला जाए। तो अलीज़ा सहर ने अपने वालिदैन के साथ मिलकर मशवरा किया और इस लड़के ने जिसका नाम दिल मोहम्मद है उसने शादी का प्रपोजल भेजा तो अलीज़ा सहर ने कबूल कर लिया और उन्होंने शादी कर ली। अब उसमें जो शराइत रखी गई है शादी में वो क्यों रखी गई है? अब सबसे पहली जो शर्त है कि अलीज़ा सहर ने 2 करोड़ रुपए क्यों लिखवाया। पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये 2 करोड़ रुपए बहुत कम है, जितना बड़ा अलीज़ा सहर का नाम है तो 2 करोड़ रुपए कोई चीज नहीं है। आप जानते हैं कि अलीज़ा सहर पहले भी एक मर्द की डसी हुई है और वो अपने आप को अनसिक्योर महसूस करती हैं और इसीलिए उन्होंने ये 2 करोड़ रुपए लिखवाया कि ये बंदा जो मेरे साथ शादी कर रहा है जो अगर कभी मुझे छोड़ेगा तो इस मामले की सूरत में ये मुझे 2 करोड़ रुपए देगा और इस 2 करोड़ रुपए की वजह से वो इसको कभी छोड़ेगा भी नहीं, क्योंकि 2 करोड़ रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है उस लड़के के लिए जिसने अलीज़ा सहर के साथ शादी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनसिक्योर कैसे है भाई? उस लड़के ने अलीज़ा सहर की वीडियोस वायरल की, कल को हो सकता है कि ये दिल मोहम्मद भी कोई ऐसी हरकत कर दे, तो इस वजह से अलीज़ा सहर ने 2 करोड़ रुपए लिखवाया है। और दूसरी बात यह है कि दिल मोहम्मद जिसने शादी की अलीज़ा सहर के साथ वो सारी सूरत हाल जानता है, अलीज़ा सहर के मुताल्लिक जो भी मामलात हुए हैं उन सबको जानते हुए शादी कर रहा है, तो फिर भी अगर छोड़ेगा तो जारी बात है फिर उसकी वो सजा तो भुगतेगा। दूसरी शर्त यह है कि अलीज़ा सहर की जो कमाई है सोशल मीडिया अकाउंट्स की वो सारी इसके वालिद को जाएगी, तो जाहिर बात है यार उसी को जाएगी और किसको जाएगी। और तीसरी शर्त को भी इसके साथ ही मिलाते हैं कि अलीज़ा सहर का जो शौहर है वो घर दामाद बनकर रहेगा। अब जब अलीज़ा सहर का शौहर घर दामाद बनकर रह रहा है तो अलीज़ा सहर की जो कमाई है अगर वो उसके वालिद के पास जाए या फिर उस शौहर के पास जाए वो एक ही बात है, लेकिन उसने ये सोचा कि मेरे वालिद के पास जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि उसका शौहर कल को कोई ऐसी हरकत करे या कोई ऐसा मामला करे, छोड़ने की कोशिश करे, तो उस सूरत में उसके जो अकाउंट्स हैं जो उसकी कमाई है वो तो महफूज हो। अब सोशल मीडिया पर तनकीद क्यों की जा रही है? सोशल मीडिया पर दिल मोहम्मद के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यार ये बगैरत इंसान है, बेहिस जाहिल इंसान है कि जिसने सारा कुछ जानते हुए भी इस लड़की से शादी कर ली कि जिसकी सारी वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई हैं। अभी यार सोचने की बात यह है कि हमारे मुआशरे में इतना बहादुर लड़का कोई नहीं होगा कि जिसको पता हो कि एक लड़की के साथ क्या हुआ है, उसकी इज्जत नालाम हुई है और फिर भी वो उसकी इज्जत के ऊपर चादर डाल रहा है और उसके साथ निकाह कर रहा है, उसको अपनी इज्जत बना रहा है, उसकी इज्जत महफूज कर रहा है। और वो लड़का जिसने अलीज़ा सहर की वीडियोस वायरल की थी उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग फिर भी राजी नहीं है, फिर भी उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बजाय उसके उसको हिम्मत देने के, उसको सल्यूट करने के, उसको शाबाश देने के कि यार आपने अच्छा काम किया है, किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज की है, किसी की बेटी की इज्जत को अपनी इज्जत बनाया है, तो आपको खराज
अपने सीन पेश करते हैं कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं करना, हमने तनकीद ही करनी है ताकि वो मर जाएं। और जब मर जाते हैं ऐसे लोग जिनकी कोई गलती हो जाती है, इंसान है, गलती का पुतला है, इनसे गलती हो जाती है। जब कोई गलती हो जाती है, कोई काम खराब हो जाता है और वो इंसान खुद को खत्म कर लेता है, तो फिर ये लोग कहते हैं यार गलत हुआ, रेस्ट इन पीस। अब सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है कि भाई इन लोगों ने जो शरायत रखी, इन्होंने कोई बिजनेस डील की। वो भाई बिजनेस डील नहीं है, उसके साथ जो हुआ है वो दोबारा अपने साथ वो नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसलिए उसने ये सारी चीजें रखी हैं। अगर उसने शरायत रख ली है और अगर उसको 2 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं उस लड़के के, तो वो उन दोनों का आपस का मामला है, उनकी पर्सनल लाइफ है। हम लोग उनको क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? अगर उनकी जिंदगी खुशी खुशहाली गुजर रही है तो हम लोग क्यों उसमें टांगे अड़ा रहे हैं और क्यों उनकी जिंदगी को मुश्किल कर रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन यार सैल्यूट है अलीज़ा सहर के शौहर को कि जिसने सारा कुछ बर्दाश्त करते हुए उसके साथ शादी भी की और उसका साथ निभाने के लिए उसका साथ दिया। अब अलीज़ा सहर की जो वीडियोस जिस लड़के ने वायरल की, ये कहा जाता है कि उस लड़के से अलीज़ा सहर ने 7 लाख रुपए खाए थे, इस वजह से उस लड़के ने अलीज़ा सहर की वीडियोस वायरल की। यार आप लोग सोचे तो सही जरा कि जिस बंदे के सोशल मीडिया पर मिलियंस में फैन फॉलोइंग हो और मिलियंस में ही सब्सक्राइबर हो, उसका मतलब आप समझते हैं? उसका मतलब ये है कि 30 से 40 लाख रुपए महाना वो सोशल मीडिया से कमाई कर रहा होता है। तो वो 7 लाख रुपए उससे क्यों खाएगा? उसकी अपनी इतनी कमाई है। दिल मोहम्मद ने अलीज़ा सहर के साथ शादी तो की ही है, लेकिन अलीज़ा सहर के साथ होने वाली जो ज्यादती है उसका बदला लेने के लिए भी उसने ऐलान किया है कि भाई जिस लड़के ने अलीज़ा सहर की वीडियोस वायरल की थी, मैं उस लड़के के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और मेरे ख्याल से तो दिल मोहम्मद जैसे जो शख्स होते हैं वो शहजादे होते हैं और इतना बड़ा कदम लेने वाला कोई माई का लाल ही होता है। हम में से कोई ऐसा नहीं होगा कि जो इस तरह किसी लड़की के साथ शादी करे और उसकी इज्जत को महफूज करे, कि जिसकी इज्जत नीलाम करने के लिए आप और मैं, हम तमाम लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे से लिंक्स मांग रहे होते हैं और उनकी ट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो यार खुदारा उन लोगों की पर्सनल लाइफ है, अगर वो कोशिश कर रहे हैं जीने की तो आप लोग उनको जीने में उनकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें, ना कि उनकी टांगे खींचे और उनकी ट्रोलिंग करके उनको और डिप्रेशन में ले जाएं। आप तमाम लोग अलीज़ा सहर की इस शादी को लेकर क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें और उनको सपोर्ट जरूर करें। अल्लाह निगहबान।